से देश भर में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 40 करोड़ 49 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.31% हो गई है। कल देश में 41,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4,22,660 रह गई है। वहीं प्रदेश में कल 40,638 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 226 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आज की स्थिति में प्रदेश में संक्रमण की दर 0.5% है। राज्य कंट्रोल एवं कमांड सेंटर कोविड-19 से मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में लगातार सुधार आ रहा है। इस पर नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रभावी उपायों से संक्रमण दर में लगातार गिरावट आ रही है। प्रदेश में संक्रमण का औसत साप्ताहिक दर 0.8% पर पहुंच चुका है। 19 जिलों में 1% से कम पॉजिटिविटी दर दर्ज की जा रही है। वहीं 9 जिलों में पॉजिटिविटी दर 1 से 2% के बीच है। प्रदेश में वर्तमान में 3,837 कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय बैठक में संगठन और अन्य मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। बैठक के पहले दिन कल मोर्चा अध्यक्ष, महामंत्री और मोर्चा प्रभारियों से चर्चा की गई। वहीं आज प्रदेश पदाधिकारी, मोर्चा अध्यक्ष, जिला संगठन प्रभारी, सह प्रभारियों के साथ चर्चा की जा रही है। इसके अलावा कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और प्रदेश महामंत्रियों के बीच विमर्श का दौर चल रहा है। प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने बताया कि बैठक में संगठनात्मक मजबूती के साथ ही राज्य सरकार की असफलताओं को जन जन तक पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। पार्टी की अहम बैठक जो हुई है उसमें संगठनात्मक जो रचना है नीचे तक के करने का, मजबूती और करने का, जल्दी से जल्दी गठन हो, इसकी बातें आई है। ऐसे कुछ मुद्दे जो राज्य सरकार जो वादा किए हैं जनता से और वो विफल रहे हैं, इन मुद्दों के आधार पर हमारे आने वाला समय आंदोलनात्मक कार्यक्रम तय करके उन मुद्दों को लेकर हम जनता तक जाएंगे और रोड की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने बताया कि संगठन स्तर पर आयोजित बैठक में प्रभारियों को जिम्मेदारियों का आवंटन किया गया है। यहाँ करीब पूरी हो गई है, कहीं पर अपवाद स्वरूप कुछ बचा है तो शीघ्र नियुक्ति हो जाएगी और आज की बैठक में सिर्फ पिछले कामों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों पर ही चर्चा हुई है। श्री साय ने बताया कि बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर भी रूपरेखा बनाई गई है। हमारी पार्टी, हमारे मोर्चा के लोग विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो। सभी मोर्चा सरकार की जो विफलता है उसको घेरने का काम कर रहे हैं, लेकिन आगे हम लोग को क्या करना है उस पर भी चर्चा हो रही है। बैठक में सभी पदाधिकारियों से चर्चा के बाद आगामी रणनीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम एनटीपीसी के कोरबा संयंत्र में पहली तिमाही में रिकॉर्ड उत्पादन कर देश में पहला स्थान बनाने का कीर्तिमान हासिल किया है। एनटीपीसी कोरबा के कार्यकारी निदेशक विश्वरूप बसु ने बताया कि कोरबा संयंत्र ने 1 अप्रैल से 30 जून 2021 तक पहली तिमाही में 97.61% प्लांट लोड फैक्टर के साथ रिकॉर्ड बिजली उत्पादन किया है। कोरबा 97.61% पीएलएफ में कुल मिलाकर 5,542.63 मिलियन यूनिट का जनरेट किया है और पूरा कंट्री में पीएलएफ का हिसाब से कोरबा 1 नंबर में है। सेकंड पोजीशन में है एनटीपीसी, ये सेकंड पोजीशन में है शासन पावर प्लांट है एंड थर्ड पोजीशन में है संताली पावर प्लांट वेस्ट बंगाल में। अगर कल का आंकड़ा हम देखें, कल 16 जुलाई
2021 तक एनटीपीसी कोरबा का पोजीशन है 96.95% पीएलएफ, एक नंबर में है। एनटीपीसी सीपत है 91.07% पीएलएफ, यह है 3 नंबर में। एंड एनटीपीसी लारा जो है 83.61% है, ये है पूरा एनटीपीसी में 6 नंबर स्थान पे है। गौरतलब है कि एनटीपीसी कोरबा का संयंत्र 37 वर्ष पुराना है। इसके बावजूद इस संयंत्र का नाम देश भर में सर्वाधिक बिजली उत्पादन का रिकॉर्ड बनाने वाले और सस्ती बिजली उत्पादन करने वाले संयंत्रों की सूची में शुमार है। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के प्रशिक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए यूजीसी और एआईसीटीई ने अब विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने की मंजूरी दी है। अब तक देश भर में 255 कॉलेजों ने एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाया है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, जिसका ध्येय है एकता और अनुशासन, अब इसे कॉलेजों में इलेक्टिव विषय के रूप में भी पढ़ाया जा सकेगा। जी हां, नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने इस बात को स्वीकारा है और देश भर के कॉलेजों को इजाजत दी है कि वे अपने यहां चाहे तो एनसीसी को एक पाठ्यक्रम के तौर पर लागू कर सकते हैं, जिसे देखते हुए देश भर के कॉलेजों से अच्छे परिणाम आ रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत भी ये एक लॉजिकल स्टेप है जो लिया जाना चाहिए। अभी हाल में ही यूजीसी ने इस बात को स्वीकारा और यूजीसी ने एक परमिशन दी है सब यूनिवर्सिटीज़ को कि आप एनसीसी अपने यहाँ जो भी चाहें उसको एक कोर्स की तरह ऑफर कर सकते हैं। इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। पिछले 2-3 महीनों में लगभग 250 से ऊपर कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी ये निर्णय ले लिया है और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इस चीज़ को अपने प्रोसेस के द्वारा प्रोसेस कर रहे हैं। देश भर के अलग अलग विश्वविद्यालयों के तहत आने वाले कॉलेजों में स्नातक स्तर पर अब एनसीसी को सामान्य वैकल्पिक विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है। अप्रैल महीने में यूजीसी और एआईसीटीई ने विद्यार्थियों को एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद देश भर में 255 कॉलेजों ने अपने यहाँ एनसीसी को वैकल्पिक विषय के रूप में अपना लिया है। यूजीसी का सर्कुलर जो उन्होंने एडवाइजरी निकाला है हर यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए कि एनसीसी को इस प्रकार से जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे अपनाया जाए। एआईसीटी का भी सर्कुलर जो निकला है ये अप्रैल के महीने में निकला था। तो इस 2-3 महीने के अंदर 255 कॉलेज ने ऑलरेडी इसको अपना लिया है। एनसीसी का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा। स्टूडेंट्स को अलग से कोई और इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स का जो है एनसीसी ट्रेनिंग करने का और भी उत्साह बढ़ेगा, क्योंकि उनको जब ये एनसीसी को ये इंपॉर्टेंस दिया जाएगा तो वो और भी जोरों शोरों के साथ इस ट्रेनिंग को करेंगे। देश भर में 5098 कॉलेज हैं जहां कैडेटों को एनसीसी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारतीय खिलाड़ियों का पहला दल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने के लिए कल देर रात जापान रवाना हुआ। इस दल के 88 सदस्यों में 54 खिलाड़ी और अन्य खेल अधिकारी शामिल हैं। इस बीच विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे भारतीय निशानेबाज, नाविक, भारोत्तोलक मीराबाई चानू और अन्य खिलाड़ी टोक्यो के खेल गांव पहुंच चुके हैं। निशानेबाजी की प्रतिस्पर्धाएं 24 जुलाई से शुरू होंगी। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में खिलाड़ियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को भारतीय खिलाड़ियों के औपचारिक विदाई समारोह का आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले 8 खेलों के भारतीय खिलाड़ियों एवं सहयोगी सदस्यों को औपचारिक विदाई दी। खिलाड़ियों के पहले जत्थे को विदाई देने के लिए खेल राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा एवं महासचिव राजीव मेहता भी शामिल हुए। पहले दल में कुल 88 सदस्य हैं, जिसमें 54 खिलाड़ियों के अलावा सहयोगी सदस्य और IOA के प्रतिनिधि भी शामिल है। इस दल में पुरुष और महिला हॉकी टीम के खिलाड़ियों की संख्या सबसे ज्यादा है। केंद्रीय खेल मंत्री ने जय हिंद का घोष करके एथलीटों का मनोबल बढ़ाया। हमने अपनी ओर से प्रयास किया कि हर तरह की सुविधा हो, आगे और प्रयास करेंगे। इतना ही कहूंगा, जब शुरू में आपने इतना जोश दिखाया था, जब मैंने कहा हाउस द जोश, तो जोश के बाद उद्घोष भी जरूरी है।
और उद्घोष तब होता है जब जय हिंद हम इकट्ठे मिलकर कहते हैं। जब आप टोक्यो में जाएंगे तो सब लोग वहां पर भी इस तिरंगे के मान सम्मान के लिए एकजुट होकर अपने हित में अच्छा करेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हिंदुस्तान के माथे पर विजय का ताज रखा जाए। आपकी मेहनत की सियासी से स्वर्णिम इतिहास रचा जाए। टोक्यो में हमारे जीत का उद्घोष हो। आपके जरिए पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराए। फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं यही कहूंगा, चीयर फॉर इंडिया। दल में तीरंदाजी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, जूडो, जिम्नास्टिक, तैराकी और भारोत्तोलन से जुड़े खिलाड़ी और सहयोगी सदस्य। भिलाई के शिखर सिंह का चयन जापान में होने वाले 21वें अंतर्राष्ट्रीय एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हुआ है। भिलाई के खुर्सीपार निवासी खिलाड़ी शिखर सिंह ने काफी कम उम्र में ये सफलता हासिल की है। महज 21 साल की उम्र में भारतीय सीनियर वॉलीबॉल टीम का हिस्सा बनने वाले वे पहले खिलाड़ी होंगे। शिखर सिंह ने दूरदर्शन